एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का पार्ट 3। ठीक है ना, पार्ट 3 यानी कि इंट्रोडक्शन पार्ट 3। ठीक है ना, प्रीवियस 2 वीडियोस में हमने भी इंट्रोडक्शन पार्ट 1 पार्ट 2 को कवर किया है। ठीक है ना, पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था कि इक्वेशन क्या होती है, डेफिनेशन क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है इक्वेशन बनने के लिए। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या है, और हमारा जो चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, हमने ये सब कुछ डिस्कस किया था आपका फर्स्ट पार्ट में। ठीक है ना, और साथ में हमने डिस्कस भी किया था कि हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए कितने मेथड्स होते हैं। ठीक है ना, हमारे पास 2 मेथड्स हैं, एक है आपके पास ग्राफिकली मेथड और एक है मेरे पास अलजेब्रिक मेथड। ठीक है ना, सेकंड पार्ट में हमने पूरा डिस्कस किया था कि ग्राफिकली मेथड्स कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है ना, ग्राफिकली मेथड्स अगर आपके पास 2 लाइन्स हैं यानी कि 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, उनके दोनों ग्राफ स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ होंगे। अब वे जब स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ होंगे तो क्या क्या प्रॉपर्टी अपनी बनाएंगे। ठीक है ना, पहली प्रॉपर्टी थी यूनिक, दूसरी प्रॉपर्टी थी नो सॉल्यूशन और थर्ड प्रॉपर्टी थी आपके पास ओवरलैपिंग यानी कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन की। ठीक है ना, फिर उसी के बाद हमने अलजेब्रिक मेथड को भी थोड़ा सोल्व किया था, जिसमें आपके 3 पार्ट्स थे, एक था आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक था एलिमिनेशन मेथड और एक था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आज हम आपका जो मेथड है वो सब्स्टिट्यूशन करने वाले हैं और एलिमिनेशन करने वाले हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं नेक्स्ट वीडियो में उम्मीद करूंगा कि एक क्वेश्चन आपको उस वाले यानी कि मेथड से सॉल्व जरूर कराऊं। ठीक है, तो चलो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास जो मेथड है वो है आपके पास सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड किस तरह से काम करता है उस पर ध्यान देना है। ठीक है ना, आप मेरे साथ साथ नोट करते रहना या स्क्रीनशॉट लेकर बाद में नोट कर लेना। ठीक है ना, आप ध्यान रखना कि एक एक स्टेप में आपको बताऊंगा कि सब्स्टिट्यूशन में कैसे अप्लाई करना है। ठीक है ना, आप किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, फ्रैक्शनल में आ जाए, आपका क्या नाम रियल नंबर्स कैसे भी आ जाए, तो आप उसको आराम से सोल्व करने वाले हैं। ठीक है ना, तो ध्यान से सुने अब जब मेरी बात। देखो, अब आपके पास क्या आता है कि सपोज वी आर गिवन 2 लीनियर इक्वेशंस इन एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई का मतलब है 2 वेरिएबल्स है जी मेरे पास, एक एक्स है और एक वाई है, उसमें दोनों की दोनों इक्वेशन होने वाली है। और सॉल्विंग दीज इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड वी प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग स्टेप्स। आपको ध्यान रखना है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ आपके स्टेप्स को फॉलो करना है। बस ये स्टेप आपको पता होने चाहिए, आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड क्लियर। और गारंटेड आप कोई सा क्वेश्चन आ जाए सब्स्टिट्यूशन मेथड का, आप उसे आराम से बोर्ड में करके आने वाले हैं। ठीक है जी, सबसे पहले हमारा काम क्या है, पहला स्टेप, हमें कोई भी 2 इक्वेशन दे रखी हो, जैसे हमारे पास कोई भी x + 2y + के 3 = 0, 3x - 5y + के 10 = 0, ये कोई इक्वेशन है। हम सबसे पहले क्या करेंगे कि लेट द लीनियर इक्वेशन, आप दोनों लीनियर इक्वेशन को, एक को इक्वेशन नंबर 1 मान लेना, एक को इक्वेशन नंबर 2 मान लेना। मैं क्वेश्चन भी कराने वाला हूं अभी। ठीक है ना, आराम से समझेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। ठीक है ना, हमने क्या किया कि हमारे पास 2 इक्वेशन आई, हमने सब उनको नाम दिया इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। क्लियर हो गई इतनी बात। अब ध्यान से सुनो कि मेरे पास जैसे ही मैंने स्टेप 1 में क्या किया कि मैंने दोनों को क्या किया कि इक्वेशन नंबर 1 दिया और इक्वेशन नंबर 2 दिया। ठीक है जी, सेकेंड स्टेप क्या करना है, चूज एनी वन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है ना, कोई से भी इक्वेशन आपको चूज कर लेनी है, सिलेक्ट कर लो कि मुझे इस इक्वेशन को सिलेक्ट किया माइंड में। ठीक है ना, सपोज करो आपने किसको सिलेक्ट कर लिया, इक्वेशन नंबर 1 को सिलेक्ट किया। आपको आगे क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 वेरिएबल। आपको एक वेरिएबल में उस इक्वेशन को कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है ना, यानी कि x की वैल्यू निकाल लेना, y की टर्म में आपकी आने वाली है। ठीक है ना, आप देखो यहां से y इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है ना, दैट इज i। ठीक है ना, आपको यानी कि सॉरी दैट इज x। ठीक है ना, आपकी x में आ सकती है, y में आ सकती है, आप किसी में भी कन्वर्ट करें, बस आपका मान ये है कि आप कोई सी भी एक इक्वेशन को सिलेक्ट कर लें, वहां से किसी एक की वैल्यू को कन्वर्ट कर लें। ठीक है ना, अब ध्यान से सुने, थर्ड स्टेप क्या है हमारे पास, पुट दिस वैल्यू ऑफ y, यानी कि जो y की वैल्यू निकाली है ना आपने, ठीक है ना, जो y की वैल्यू निकाली है उसको नेक्स्ट इक्वेशन यानी कि जो दूसरी इक्वेशन है आपके पास यानी कि इक्वेशन नंबर 2, देखो 1 से तो आपने वैल्यू निकाली और सेकंड में उस वेरिएबल की वैल्यू पुट कर दी। आगे क्या कहेंगे कि हम देखो जी, आपने उस इक्वेशन को रिड्यूस किया इन इट टू बी एन इक्वेशन, किसमें आ गई भाई आपके पास, इन 1 वेरिएबल, एक वेरिएबल में वो पूरी इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर है ना। अब आप ध्यान से देखो, इन टर्म ऑफ y या x कोई भी हो सकता है, और आपको पता है जब एक वेरिएबल है, एक इक्वेशन है, हम आराम से उसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना, फिर यहाँ से ध्यान से देखो,
फोर्थ स्टेप क्या है मेरे पास, पुट द वैल्यू ऑफ x ऑब्टेन्ड इन स्टेप 3, यानी कि स्टेप 3 जो था आपके पास उसमें आप क्या कर देंगे, इसको पुट कर देंगे इन द इक्वेशन यूज इन सेकेंड स्टेप। स्टेप सेकेंड क्या था आपके पास, ये था कि भाई जहां पर आपने वो वैल्यू निकाली थी, एक की तो आपके पास वैल्यू आ गई, किसी भी इक्वेशन में उसकी वेरिएबल की वैल्यू रख दी जाएगी और हमारे पास दूसरी यानी कि वेरिएबल की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब हमारे पास क्या आता है, ध्यान से सुनो, अब हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, ध्यान से सुनो कि मेरे पास कोई एक फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आ गया। अब इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं पढ़ेंगे, हम क्वेश्चन को करेंगे अच्छे से, ठीक है ना। हमारे पास है नोटपैड, नोटपैड को ऑन करते हैं, उसमें आपको पर्टिकुलर एक एक पॉइंट पर मैं बात करने वाला हूँ, ठीक है ना। मैं सबसे पहले इक्वेशन देख लो, इक्वेशन है मेरे पास कितनी है, ध्यान से पहले क्वेश्चन पढ़ देते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x + y = 8 एंड 2x - 3y = 1 बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि सॉल्व करना है किससे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो ध्यान से सुनना, अब देखो हमारे पास दो इक्वेशन है, एक तो है मेरे पास x + y = 8। आपको पता है फर्स्ट स्टेप कहता था कि इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ठीक है जी। आपके पास एक इक्वेशन और है, कितनी है हमारे पास, 2x - 3y = 1, 2x - 3y = कितना है, 1। ये हो गई आपके पास इक्वेशन नंबर 2। इतना काम आपको करना है, ये आपको काम इतना करना है और उसके बाद आप क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड को समझेंगे। अब थोड़ा सा मेरी साइड ध्यान रखना है, जिस बात को मैं आपको बोलता जा रहा हूँ ध्यान से सुनो। आपको कोई भी एक इक्वेशन को पकड़ लेना है, कोई सी इक्वेशन को। आप सपोज करो, देखो x और y की टर्म्स में अगर निकालना हो तो पहले वाली इक्वेशन मेरे लिए बहुत सही है। हम यहां से लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट वी गेट, देखो जी हमने क्या किया कि इक्वेशन नंबर 1 को लिया। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x + y = कितना है मेरे पास, 8 है। अगर ध्यान से देखा जाए, इस इक्वेशन की वैल्यू निकालता हूं मैं x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 - y। क्या ये वैल्यू निकली, इसको आप क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर 3। क्लियर होगी मेरी बात। इसी को ही क्या मान लेंगे हम, इक्वेशन नंबर 3। ध्यान से देखो, हमने x की वैल्यू निकाली है वेरिएबल की, किसकी टर्म में आई, देखो y की। अब हम ध्यान से सुनेंगे, हम यहाँ लिखेंगे कि फ्रॉम, या ऐसे ना लिखें, आप इसको ऐसे लिख लें कि भाई हमारे पास क्या होने वाला है, ठीक है ना। हम यहाँ क्या लिखने वाले हैं कि यहाँ लिखेंगे कि पुट द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू पुट करनी है, x की वैल्यू पुट करनी है इन इक्वेशन सेकंड वी गेट। ध्यान से सुनना, मैंने किस इक्वेशन से वैल्यू निकाली, 1 से। किस में पुट करी फिर वैल्यू, 2 में। अगर 2 से वैल्यू निकालता तो पुट किस में करते, 1 में करते। ध्यान से सुन लेना, 1 से वैल्यू निकालनी है, किस इक्वेशन में पुट करनी है, सेकंड में पुट करनी है। करो, कितना है भाई सेकंड आपके पास, ये रही जी आपके पास सेकंड, 2 × x की पोजीशन पे क्या रखना है आपको, 8 - के y पुट करो, फिर आगे कितना है -3y एज इट इज रहा, और इक्वल टू में कितना आ गया आपके पास, ये आ गया कितना आपके पास, 1। ठीक है जी। अब ध्यान से सुनो, अगर इसकी मल्टीप्लाई अंदर हो तो ये कितना बन गया आपके पास 8, इसकी मल्टीप्लाई इधर होगी तो कितना बन जाएगा आपके पास 2y माइनस के कितना बन जाएगा 3y = 1। अब 16 को अगर मैं इधर लेके जाऊं तो क्या मिलेगा, पहले ध्यान से सुन लो। देखो अगर 16 को इधर लेके जाए माइनस के 2y माइनस के 3y, ओवरऑल कितना बन गया मेरे पास -5y = में बन जाएगा 1 - के 16, क्योंकि 16 इधर पॉजिटिव है, उधर जाके ये नेगेटिव बनने वाला है। ये बन गया आपके पास -5y = के 15। आपको बताएं माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 15/5, और कैंसिल आउट करेंगे तो कितना मिल जाएगा मुझको 3, यानी कि y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 3 आ गई। क्लियर होगी जी इतनी बात। तो मेरे पास जब y की वैल्यू 3 आई, अब ध्यान से सुनो, अब मुझे x भी चाहिए। x लाने के लिए मैं इस वैल्यू कहाँ पुट कर दूं, थर्ड में कर दूं। देखो y रखूंगा तो x की वैल्यू मेरे पास आएगी, तो क्या लिखेंगे कि हम यहाँ लिखेंगे कि पुट the value of y in equation third we get, क्या आने वाला है भाई आपके पास, क्या आने वाला है, ध्यान से देखो कि मेरे पास अगर मैं इसमें रखता हूं तो मेरे पास क्या है भाई इक्वेशन x = देखो थर्ड इक्वेशन ये रही 8 तो एज इट इज रहा, माइनस के y की वैल्यू यहां पर पुट करनी है, और y कितना है मेरे पास 3 है। अगर 3 है तो कितना बन गया मेरे पास x कितना बन गया 5 बन गया। तो अब ध्यान से सुनो, मैं कहूंगा द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज,
कितना x इक्वल्स टू 5 एंड y इक्वल्स टू 3। अब ध्यान से सुनो, अब आप कंफर्म कैसे करोगे कि ये इक्वेशन यानी कि जो वैल्यू आई मेरी बिल्कुल सही आई, या मैं इनको कैसे चेक कर सकता हूं? आप x और y उठाए, पहले वाली इक्वेशन में रखे, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 3, दोनों का सम करो, कितना आ गया मेरे पास? 8 आ गया। चलो एक में भी चेक कर लो, x की वैल्यू यहाँ पर रखो, कितना बन गया? 10, y की वैल्यू यहाँ पर रखो, कितना हो गया? 3, 3 3 9, 2 5 10, 10 में से 9 गए, कितना बच गया? 1। तो इसका मतलब जो मेरे पास सोल्यूशन है वो बिल्कुल करेक्ट आ चुके हैं, ठीक है ना। ध्यान से सुनना, कैसे कैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है। देखो थ्योरी में समझना बच्चे के लिए आसान नहीं होता, लेकिन जब प्रैक्टिकली किसी क्वेश्चन पे अप्लाई करता है ना उस थ्योरी को, तब पता चलता है अच्छा मेरे लिए थ्योरी ये थी, ठीक है ना। तो करना क्या है, पहली इक्वेशन को लें या सेकंड को लें, एक इक्वेशन पकड़ लें, उससे x की किसी वेरिएबल की वैल्यू निकाल लें और उसे दूसरी इक्वेशन में पुट करें और दैट्स इट, आपका आंसर आने वाले हैं, ठीक है। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे मेथड पर। इसको तो स्क्रीनशॉट ले लो, देखो ये पूरा सॉल्यूशन वहां पर लिखा हुआ था, लेकिन मैंने आपको पर्सनली इसलिए समझाया कि आप अच्छे से समझ पाओ। क्लियर होगी बात? देखो y की वैल्यू कितनी है? 3, x की वैल्यू कितनी है? मेरे पास 5 है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट में चलते हैं जी। नेक्स्ट क्या है आपके पास? नेक्स्ट होने वाला है आपके पास बहुत ही अच्छा एक और टॉपिक, जो कि है आपका अगला मेथड, एलिमिनेशन मेथड। अब ये एलिमिनेशन क्या है जी? सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है किसी चीज को सब्स्टिट्यूट करना, किसी को उठाना और किसी दूसरे की पोजीशन पे लाना। क्लियर? वही हमने किया, पहली इक्वेशन से दूसरी में रखना, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट करना। अब एलिमिनेशन का मतलब क्या है? एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा कि अगर आप ध्यान से देखें, कोई भी टूर्नामेंट हो रहा है या कोई भी क्रिकेट का हो रहा है कि एलिमिनेटर मैच है आज। एलिमिनेट का मतलब होता है कि कोई जो हार जाएगी वो टीम बाहर। तो इसका मतलब एलिमिनेशन का मतलब भी वही है। एलिमिनेशन का मतलब होता है किसी चीज को कैंसिल करना, ठीक है ना, किसी चीज को एलिमिनेट करके दूसरे की वैल्यू को लेके आना, ठीक है ना। इतना तो कंफर्म हो गया कि सर एक वेरिएबल तो कैंसिल होने वाला है, और जो कैंसिल होगा वो तो गया, और जो बचा उसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे। क्लियर? अब ध्यान से सुनो, इसके स्टेप बाय स्टेप कैसे हमें इस रूल को फॉलो करना है। सबसे पहली बात, हम एलिमिनेशन की बात करते हैं। एलिमिनेशन मेथड कहता है कि इन दिस मेथड वी एलिमिनेट वन ऑफ द नॉन वेरिएबल्स, यानी कि एक वेरिएबल्स को क्या करना है? क्या करना है भाई? मुझको एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट, इस पे ध्यान दो, ये एलिमिनेट करना है बस हमें, ठीक है। आगे उसने कहा कि द प्रोड्यूस यू, यानी कि आपको क्या करना है कि प्रोड्यूस करनी है भाई आपको क्या? यूज द फॉलोइंग स्टेप्स, यानी कि आपको देखो अब स्टेप कैसे कैसे आपको अप्लाई करने हैं, ठीक है ना। अब देखो स्टेप नंबर 1, सब में स्टेप नंबर 1 सेम होता है भाई। आपको लेट कर लेनी है उन इक्वेशंस को, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया, ठीक है। अब स्टेप नंबर 2 क्या कहता है कि फर्स्ट मल्टीप्लाई बोथ द इक्वेशंस बाय सम सुटेबल नॉन जीरो, आपके क्या है भाई? आपके पास कॉन्स्टेंट्स हैं। कहने का मतलब है भाई कुछ ऐसे कांस्टेंट लेके आओ, ऐसे नंबर लेके आओ जो जीरो ना हो, लेकिन आप मल्टीप्लाई कर सको। कहां पे कर सको? वेरिएबल्स के कोफिशिएंट में, ठीक है ना। आगे उसने कहा दिया टू मेक्स द कोफिशिएंट्स ऑफ द वेरिएबल टू बी न्यूमेरिकली इक्वल। कहने का मतलब है भाई आपके पास दो इक्वेशन है, या तो x का कोफिशिएंट इक्वल कर लो दोनों में, या y का कोफिशिएंट इक्वल कर लो। भाई इक्वल करेंगे तभी तो कैंसिल आउट हो सकते हैं हमारे पास। देखो थ्योरी है, समझो, फिर प्रैक्टिकली करेंगे क्वेश्चन पे, ठीक है। अब ध्यान से सुनना अगली बात, उसने क्या बोल दिया कि भाई थर्ड स्टेप फिर बोल रहा है। अब जैसे ही हमने उसको क्या किया कि भाई दोनों वेरिएबल्स को हमने इक्वल कर लिया, x का भी और इधर दूसरी इक्वेशन का x का भी, या y का कर लो या x का कर लो, दोनों में से किसी का कर लो। आगे उसने कहा कि ऐड और सब्ट्रैक्ट, या तो उन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो या उन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है ना। वन इक्वेशन फ्रॉम द अदर, यानी कि एक में से दूसरी को क्या कर दो? सब्ट्रैक्ट कर दो या ऐड कर दो। आगे उन्होंने कहा कि सो दैट वन वेरिएबल गेट एलिमिनेटेड, यानी कि आपका एक वेरिएबल उसमें से क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इक्वल था, या तो प्लस होने पर कट जाएगा या माइनस होने पर आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो अब ध्यान से सुने फोर्थ स्टेप कहता है सोल्व द इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यानी कि या तो x में हो जाएगी वो या y में हो जाएगी, क्योंकि एक तो आपका वेरिएबल कैंसिल हो चुका है, चाहे वो x हो चाहे वो y हो। आगे उसने क्या दिया कि सो ऑब्टेन्ड टू गेट इट वैल्यू। अब ध्यान से सुनो, आप वहां से एक वेरिएबल की वैल्यू लेके आएंगे, ठीक है ना। जब वैल्यू आएगी तो हम फिफ्थ स्टेप देखेंगे, पुट दिस वैल्यू x या y, ठीक है ना, आइदर ऑफ द ओरिजिनल इक्वेशन टू गेट द आपकी वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल। ध्यान से सुन लेना, फिर उस वेरिएबल को दूसरे वाली इक्वेशन, यानी कि आपकी जो
ओरिजिनल इक्वेशन है उसमें पुट कर दो, वहां से एक वेरिएबल रखोगे तो दूसरा अपने आप निकल के आ जाएगा। क्लियर होगी बात? एक क्वेश्चन करते हैं तब समझ में आने वाला है, ठीक है ना। क्वेश्चन पे ध्यान रखना, जब मैं क्वेश्चन समझाता हूँ ना आपको, तो उस पर आपकी निगाहें इस तरह से रहनी चाहिए कि बस हमें ये सब कुछ सीखना है, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन की इक्वेशंस को पढ़ लो बस। हमारे पास क्या है कि भाई मेरे पास है, उसने बोल दिया कि भाई सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। आपके पास 8x + 5y = 8 एंड x + y = 4 और बाय सब्स्टिट्यूशन, नॉट सब्स्टिट्यूशन। ये होगा हमारे पास किसका? एलिमिनेशन मेथड से। तो सब्स्टिट्यूशन से नहीं करेंगे हम इसको करेंगे एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है ना। हमें सिर्फ इक्वेशन लिखनी है, ठीक है ना। आप इस सब्स्टिट्यूशन को छोड़ दो, ये हमें एलिमिनेशन मेथड से करना है क्वेश्चन, ठीक है। तो एलिमिनेशन से करना है तो आप इसको कर दो सबको क्लीन, और चलो जी क्वेश्चन पे। देखो जी आप यहाँ से करेंगे कि लेट, मेरे पास जो इक्वेशंस दे रखी है पहले इक्वेशंस को देख लेते हैं कितनी है भाई। मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है मेरे पास 8x + के 5y = 11, 8x + के 5y = 11 और इसी को मान लो इक्वेशन नंबर 1। एंड मेरे पास x + के y = कितना दिया? 4, सेकंड इक्वेशन, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से सुनना, अब आप क्वेश्चन अब बना आपका। उसने कहा कि जी मुझे एलिमिनेशन मेथड से करना है। एलिमिनेशन मेथड का मतलब है, अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है? 8, यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है? 1, यहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना है? 5, यहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना है? 1। कोई सा भी कोफिशिएंट इक्वल नहीं है, ना तो x का है ना y का है, तो इक्वल कर लो। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे कि मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 8 इन इक्वेशन 1 वी गेट। हमने कहा कि जी भाई आपके पास क्या है कि 8 से मल्टीप्लाई करनी है किसमें? आपकी इक्वेशन नंबर 1, और इसको ऐसे लिख लो कि बोथ साइड्स, कभी आप एक ही साइड कर लो, इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय 8 इन इक्वेशन नंबर 1 बोथ साइड्स, ठीक है ना। दोनों साइड कर दो। जैसे ही 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 8x + के 8y और इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा आपके पास? 8 4 जा कितना हो जाएगा भाई आपके पास? 32। क्लियर होगी बात? इसी को इक्वेशन नंबर क्या मान लो आप? 3rd मान लो। देखो आपने 1 को किस में चेंज किया? आपने 3rd में किया। तो अभी थोड़ी देर के लिए आप 2 को भूल जाओ, अब फर्स्ट को देखना है और 3rd को देखना है। ध्यान से देखो, x का कोफिशिएंट कितना है? 8, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है? 8, तो इक्वल हो गया ना। बस यहीं से हमारी कहानी शुरू हो जाएगी। हम यहाँ लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1st एंड 2nd वी गेट, कि भाई दोनों को उठाओ। एक इक्वेशन क्या मेरे पास? 8x + के 5y = 11। ध्यान से सुनना, देखो कैसे करना है। 8x + के 8y = 32 कितना बनेगा जी? 32। ये आ गया जी 32 अपॉन। देखो जी अब ध्यान से सुनो, मुझे एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। सबसे पहले ध्यान से सुनो, 8x पॉजिटिव है, 8x पॉजिटिव है, तो कभी हो नहीं सकता, पॉसिबिलिटीज ही नहीं है, क्योंकि दोनों प्लस होने के बाद क्या हो जाएंगे? आपस में ऐड हो जाएंगे, और ऐड हमें नहीं करने हैं। तो इसका मतलब क्या होगा? इस पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। देखो अब इसके साइन प्लस नहीं रहा, अब इसका साइन हो गया निगेटिव, इसका साइन पॉजिटिव नहीं रहा, इसका साइन हो गया निगेटिव, ये भी पॉजिटिव का क्या बन गया? निगेटिव। अब इन दोनों को ऐड करो, ऐड करेंगे तो देखो 8x यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ निगेटिव है, दोनों कैंसिल। ये प्लस के 5y है, यहाँ पे माइनस के 8y है, माइनस के 8y में से माइनस के 5y जाएंगे तो कितना बन जाएगा आपके पास? माइनस के 3y। क्लियर है जी? 32 में से अगर मैं 11 को माइनस करता हूं तो कितना बन जाएगा? माइनस के 21। इतनी बात समझ में आई आपको? अब ध्यान से सुनना कि करना क्या है जी। हमारे पास आया कि 3y = माइनस के 21, दोनों माइनस के, तो माइनस से माइनस कट ही चुका है, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 21/3। कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आया मेरे पास? 7। तो y की वैल्यू मेरे पास क्लियरली आ चुकी, कितनी? 7। ठीक है जी। अब ध्यान से सुनो, जब मेरे पास एक वैल्यू मिल चुकी तो मैं दूसरी भी तो फाइंड कर सकता हूं। क्या करेंगे कि हम इसको लिखेंगे कि पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2nd। आप किसी भी इक्वेशन में रख दो भाई, सारी इक्वेशन तो इसी पे ही राज करेगी ना, y सब पे राज करेगा, तो इसका मतलब किसी में रख दो। हमें पता है सबसे आसान वैल्यू यहाँ से मिल सकती है मुझे निकालने के लिए, और जब यहाँ से मिलेगी तो इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूँ? मैं इसी में ही वैल्यू रखूंगा। तो कितना मिलेगा भाई? ध्यान से सुनो, x एज इट इज रहा,
प्लस के y की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी गिवन है तो मैं यहाँ पर 7 लिख दूंगा और इक्वल्स टू में कितना आ गया मेरे पास 4 आ गया। तो x इक्वल्स टू कितना मिलेगा मुझे 4 माइनस के 7 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास माइनस के 3 और ये माइनस के 3 आई तो इसका मतलब x की वैल्यू हो गई मेरे पास माइनस के 3। क्लियर। अब थोड़ा दिमाग और लगाना है मुझे कि भाई अगर मेरे पास ये वैल्यूज अगर क्लियर है तो मुझे पता तो चले कि ये वैल्यू मेरे पास बिल्कुल सही है। आप क्या करें कि इसको उठाएं, x को इस वाली इक्वेशन में रखें, यहाँ पे रखें तो माइनस के 3 और 7 को रखें प्लस के 7 में से 3 गए कितना बचेगा 4 बचेगा। तो इसका मतलब मेरी जो वैल्यू आई ना वो बिल्कुल सही है। क्लियर होगी इतनी बात। इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, हम जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना क्वेश्चंस की तो आपको पता चल जाएगा कि कितना आसान है ये। देखो मैंने 2 ही क्वेश्चन कराए, एक सब्स्टिट्यूशन पे कराया, एक एलिमिनेशन में करवाया। बहुत आसान, बहुत सिंपल, कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने स्टेप बाय स्टेप चलते रहो। एलिमिनेशन में कट करना है एक वेरिएबल को, सब्स्टिट्यूशन में सब्स्टिट्यूट करना है, बस इतना काम करना है और कुछ नहीं। क्लियर हुई इतनी बात। ध्यान से सुनो नेक्स्ट पे। अब हमारे पास हमें पता है कि भाई हमारे पास जो है दोनों मेथड हो चुके हैं, ठीक है। अब जब हमारे पास दोनों मेथड हो चुके हैं तो अब हमारे पास क्या होते हैं सिर्फ ओनली क्वेश्चंस और कुछ प्रॉपर्टीज अभी भी रुकी हुई हैं कि हम कैसे कैसे आपकी के की वैल्यू निकाल लेंगे। कुछ ना कुछ मिलेगा अभी आपको। अभी एक इंट्रोडक्शन पार्ट या 2 इंट्रोडक्शन पार्ट और बनेंगे जिसमें आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज मैं बताने वाला हूँ, ठीक है ना। इन दोनों मेथड्स को अच्छे से कवर करो, ठीक है ना। दोनों क्वेश्चंस जो आपके पास 4 एग्जांपल्स में है आराम से करें। दोनों को एक काम करें आप, दोनों एग्जांपल्स हैं आपके पास, एक सब्स्टिट्यूशन से कर लिया वही दूसरा एलिमिनेशन से करके देख लो, ठीक है ना। ये हमने एलिमिनेशन से किया, इसको आप सब्स्टिट्यूशन से करके देखो तो आपके पास एग्जांपल बन चुके हैं। तो आपकी प्रैक्टिस ही आपको रंग लाएगी, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो अगली वीडियो के लिए आप तैयार रहें, इतना इसको दोनों कवर कर लें कि सॉरी अब तो 3 पार्ट हो चुके हैं आपके, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। और डायरेक्टली कोई सा भी पार्ट मत देखें, डायरेक्टली ना देखें, फर्स्ट से शुरू करें, फर्स्ट के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, ठीक है ना। और अगली वीडियो में आपको और अच्छा एक और टॉपिक मिलने वाला है जो प्रॉपर्टीज से भरा हुआ होगा और उम्मीद कर रहा हूं मैं 2 से 3 नंबर का उसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका, ठीक है ना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स।